Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct statement about the following reaction sequence is और आपको क्यूमीन दे रखा है। भाई क्यूमीन क्या होता है आपका कि अगर आप एक सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप लेते हैं और उसको बेंजीन के ऊपर चिपका देते हैं तो ये कहलाता है मेरा क्यूमीन। और क्यूमीन का आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, पहले ऑक्सीडेशन किया और फिर हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलता है प्रोडक्ट पी। और पी मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पी ये होता है एक तरह का मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना। ये होता है मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और ये दो स्टेप है ना। तो अगर मैं आपको साइड में बताऊं तो क्या होता है कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, जब आप इसको O2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है कुछ, इसे बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो फाइनली आपको क्या मिलता है, आपको ये दिख रहा है आपका फिनॉल। ठीक है, तो आपको मिलता है फिनॉल, तो फिनॉल इज ऑफ पी। अब इसने कहा कि भाई फिनॉल का रिएक्शन कराया मैंने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, आपको अरे सर ये तो मेरा रीमटीमन है, रीमटीमन। और रीमटीमन में क्या होता है, आपको मिलता है सैलिसिल अल्डिहाइड। आपको मिलता है सैलिसिल अल्डिहाइड जो कि आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला। ठीक है, और जो आपका दूसरा होगा भाई एच बॉन्डिंग की वजह से आपका जो ऑर्थो वाला होता है या जिसको हम सैलिसिल अल्डिहाइड बोलते हैं ज़्यादा स्टेबल रहता है। और ये जो होता है मेरा पैरा पोजिशन वाला, ये रहता है मेरा माइनर। दिस इज नथिंग बट माइनर। कितना समझ में आ गया? ठीक है, तो मेजर वाला हो गया क्यू, माइनर वाला हो गया मेरा आर। अब इसने कहा कि क्यू का रिएक्शन करवाया मैंने, क्यू का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ, मीडियम है मेरा बेसिक NaOH और रिएजेंट है मेरा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, जो आपका ये H होता है H प्लस, मेरा बेसिक मीडियम अगर कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना सैलिसाइक्लिक या सैलिसिल एल्डिहाइड अपना थोड़ा थोड़ा एसिडिक नेचर दिखाएगा और यहाँ से निकालेगा H प्लस को। और जैसे ही इसने यहाँ से H प्लस निकाला, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, तो ये H प्लस और ये OH नेगेटिव क्या होता है, मिलके वाटर रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले तो आपका वाटर रिमूव, ठीक है, सबसे पहले हमारा वाटर रिमूव होता है। चलिए, आपका वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव होने के बाद आप देखेंगे सर यहाँ पर है मेरा Na पॉजिटिव, यहाँ पर है मेरा Br नेगेटिव। तो H2O के साथ साथ फिर आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट भी रिलीज हो जाता है। और एट द एंड मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पे मेरे पास बचता है आपका CH2PH वाला कार्बोनेट, बेंजाइल का कार्बोकेटायन, और ऊपर मिलेगा आपको फिनॉक्साइड का आयन। तो ये आपका फाइनली रहता है CH2PH और यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, दैट इज और अल्डिहाइड। और ये हुआ मेरा फाइनल प्रोडक्ट S। तो ये कह रहा है कि भाई R इज स्टीम वोलेटाइल, R क्या है मेरा, स्टीम वोलेटाइल है। तो भाई ऐसा है कि जो Q होता है, Q ये मेरा सैलिसिल अल्डिहाइड ये होता है मेरा स्टीम वोलेटाइल, लेकिन R ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस नहीं होता। ये चीज़ हमें कंसेप्चुअल चीज़ है, ये हमें ऑलरेडी अगर हम एनसीईआरटी देखेंगे वहाँ पे गिवन है। अगला है आपका कि Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलर कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सोल्यूशन। तो भाई ये क्या होता है, एक तरह का मेरा टेस्ट होता है। क्या सुना होगा आप लोगों ने, न्यूट्रल FeCl3। तो न्यूट्रल FeCl3 क्या करता है, ये एक तरीके से आपका एरोमेटिक अल्कोहल या फिर एरोमेटिक अल्कोहल बोलिए या फिर प्रिसाइज नाम क्या रहेगा, फिनॉल्स। जितने भी आपके फिनॉल्स है उसके वेरिएंट्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम आता है, या फिर फिनॉल का टेस्ट होता है ये क्या, आपका न्यूट्रल FeCl3। और FeCl3 क्या करता है, आपका एक डार्क वॉयलेट कलर की पीपीटी देता है जहां पे भी ये एरोमेटिक अल्कोहल या फिर फिनॉल ग्रुप आता है। तो पहले वाले में फिनॉल ग्रुप है, यस सर। तो Q गिव्स डार्क कलर वॉयलेशन, डार्क वॉयलेट कलरेशन। तो हाँ सर, ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, पहला वाला तो गलत है। मैंने कहा कि Q होता है इसका, R नहीं होता वॉलेटाइल। ठीक है, अगला आ गया आपका कि S गिव्स येलो पीपीटी विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो भाई जो 2,4 DNP टेस्ट होता है आपका, 2,4 DNP टेस्ट आता है आपका टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल। जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मतलब ये जो कीटोन वाला ग्रुप होता है, ये चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, ये चेक करने के लिए हम लेते हैं आपका 2,4 DNP। और अगर आप गौर से देखोगे जो मेरा S है, S यहाँ पे आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप दिखेगा। तो अगर S में भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिख रहा है तो 2,4 DNP क्या होता है, तो कार्बोनाइल का टेस्ट होता है। तो हाँ सर, ये भी टेस्ट देगा, तो इसका मतलब S गिव्स येलो पीपीटी विद हाइड्राजीन। तो सर ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक गलती है मेरे ख्याल से, क्योंकि जनरली ये आपके इसमें दो करेक्ट होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, सही है। और अगला आया S गिव्स डार्क वॉयलेट कलर विद न्यूट्रल FeCl3। तो सर ये जो मेरा S है, क्या यहाँ पे आपको कोई भी एरोमेटिक अल्कोहल दिख रही है? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पे दूर दूर तक अल्कोहल नहीं है या फिनॉल ग्रुप नहीं है।
तो ये मेरा इसके साथ FeCl3 के साथ S रिएक्शन नहीं देता या आपका वॉयलेट कलर PPT नहीं देगा। तो जो इसके सही आंसर होने चाहिए वो या तो B होगा या फिर C होगा या फिर दोनों होंगे। ठीक है, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।